Good afternoon, sir. Good afternoon. Come, Anupriya, have your seat. Thank you, sir. Your preferred medium is English or Hindi? सर हिंदी फॉर इंटरव्यू। हिंदी में बात करना चाहती हैं? यस सर, इंटरव्यू में सर हिंदी में बात करना चाहती हूँ। सर मीन्स इंग्लिश में लिखा है। ओके, ठीक है, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनुप्रिया है। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई होली किड्स इंटरनेशनल स्कूल सारण छपरा से की है। अपनी 12th की पढ़ाई जेडी पब्लिक स्कूल सारण छपरा से की है। एंड अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में की है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बीएससी करा है? सर बैचलर ऑफ वोकेशन। बैचलर ऑफ वोकेशन है। तो अब आपका विषय हो गया है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। yes. ठीक है, ये बताएं कि बिहार में सामाजिक तौर पर ऐसे क्या क्या गुण या अवगुण हैं कि पूरे भारत में बिहारी लोग बदनाम रहते हैं? सर सबसे पहला अवगुण अगर मैं कहूँगी तो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है बिहार में, वो एक अवगुण है जिसकी वजह से वुमेन आगे आ नहीं रही हैं। बट सर गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जिससे सर ये पैट्रियार्कल माइंडसेट अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। सर दूसरा मैं कहूँगी लोगों में अवेयरनेस की कमी है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस। सर इस वजह से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जिससे वो अवेयर ही नहीं हो पाते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए ये सारी स्कीम्स भी लेके आ रही हैं। सर गुण मैं बताना चाहूँगी सर, सोसाइटी में सर एक कोहेजन है, एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है। किसी भी फेस्टिवल्स में लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे वो बिहार से बाहर कहीं भी होते हैं, फेस्टिवल में एक साथ आकर एकजुट होकर के मनाना पसंद करते हैं सर। ठीक है, तो आप छपरा की रहने वाली हैं। ये बताएं कि छपरा से 19वीं शताब्दी में भी बहुत सारे लोगों ने प्रवास किया, कई अन्य देशों में जाके बस गए। 20वीं शताब्दी में भी कई अन्य शहरों में बस गए। इतना ज़्यादा वहाँ के लोग अन्य स्थलों पर प्रवास क्यों करते हैं? सर 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रवास का जो कारण मैं समझ पा रही हूँ, वहाँ सर अपॉर्चुनिटी की कमी थी पहले, जिसकी सर जो गवर्नमेंट सर अभी स्कीम्स के थ्रू फुलफिल कर रही हैं, लेकिन सर उस वक्त अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से उन्हें प्रवास करना पड़ा ताकि वो अपने घर को या अपने लाइवलीहुड को सही तरीके से चला सकें। अच्छा, उसमें भूगोल की क्या भूमिका है? अवसरों की कमी लाने में भूगोल या भौगोलिक दशाओं की क्या भूमिका है? सर अगर भूगोल की बात करें तो अगर माउंटेनियस रीजन में हम देखें तो सर रास्ते पहले नहीं थे, पासेस उतने अच्छे नहीं थे, तो लोगों को आवागमन का उतना अच्छा सुविधा नहीं था सर। तो ये एक रीज़न हो सकता है भौगोलिक, जिस वजह से। छपरा में पासेस नहीं थे का क्या मतलब है? क्या कोई पहाड़ है वहाँ? सॉरी सर, मैं ओवरऑल बिहार का बता रही थी सर। अच्छा, नहीं, छपरा रीजन में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं, तो अवसर की कमी है। तो एक तो सरकार, मान लीजिए आपने कहा कि सरकार ने अवसर पैदा करने में कोताही बरती, लेकिन क्या भूगोल भी दोषी है उसके लिए? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, तो वहाँ अलुवियल सॉइल पाया जाता है सर वहाँ के रीजन में, तो एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा क्षेत्र वहाँ डेवलप हो सकता है सर। सर नदियाँ भी वहाँ पे घाघरा, गंडक, गंगा जैसी नदियाँ बहती हैं, वाटर की भी कोई कमी नहीं है सर। तो भौगोलिक दशाएं सही है सर, लेकिन लोग अगर उसको टेक्नोलॉजिकली या सही तरीके से किस तरह से उपयोग किया जाए, अगर उस पर जोर दें तो काफ़ी फायदा हो सकता है। रेमिटेंस इनकम, जो बाहर से धन आता है, वो अच्छा खासा आता है। छपरा सिवान दोनों जिलों में, गोपालगंज में भी आता है। कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं रेमिटेंस इनकम के? कहाँ से पैसे आते हैं? सर यूएई से सर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अभी हमारे भारत में आता है। सेकेंड नंबर में सर मॉरिशस एंड थर्ड यूएसए। चलिए, ठीक है अनुप्रिया। दो छोटे छोटे कंसेप्ट पूछूंगा। रन फॉर बैकवर्डनेस, ये कंसेप्ट सुना है आपने सोशियोलॉजी में? पिछड़ेपन की दौड़। नो सर, कोई सॉरी सर। बात नहीं। हरिजन एलिट्स का कंसेप्ट सुना है? हरिजन तो मैं जानती हूँ सर, लेकिन हरिजन एलिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं। हरिजन तो नहीं, हरिजन एलिट्स एक सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है। नो सर। नहीं जाना? डायस्पोरा जानते हैं? यस सर। सर डायस्पोरा एक ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो सर हमारे देश से बाहर जाकर के रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूएई में जो भी लोग हमारे देश से जाके वहाँ स्किल डेवलप कर रहे हैं। माइग्रेंट्स और डायस्पोरा में क्या डिफरेंस है? सर बेसिक डिफरेंस जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, तो डायस्पोरा से सर हमारे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायस्पोरा में और माइग्रेंट्स में? सर माइग्रेंट्स इंट्रा स्टेट हो सकते हैं एंड डायस्पोरा में भी इंट्रा कंट्री। ओके, लास्ट कंसेप्ट,
सोसाइटी और असोसाइटी में क्या डिफरेंस है, समाज में और एक समाज में क्या डिफरेंस है? सोसाइटी का मतलब ओवरऑल सर वर्ल्ड में हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी, यूरोपियन, वेस्टर्न सोसाइटी। अभी तो आपने कहा सोसाइटी को वर्ल्ड में देख सकते हैं, अभी आप कह रहे हैं इंडियन अलग सोसाइटी। अलग सर वर्ल्ड के क्षेत्रों में सर अलग अलग तरह की सोसाइटी हैं सर, जैसे इंडियन में ट्रेडिशनल सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी एंड अ सोसाइटी का सर कॉन्सेप्ट सर क्या मैं गेस कर सकती हूँ इस बारे में? सर अ सोसाइटी शब्द से जितना मैं समझ पा रही हूँ तो सर एक छोटा ग्रुप का भी, जैसे बड़े सोसाइटी के अंदर एक छोटा ग्रुप को सर अ सोसाइटी कह सकते हैं। लेकिन आपके गेस बहुत गलत हैं। सॉरी सर। कोई नहीं। गमाइनशाफ्ट, गेसेलशाफ्ट सुना है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। सुसाइड सुना है आपने? दुर्खिम ने सुसाइड को क्या कहा है? सुसाइड पर उनका क्या व्यू है? सर डर्कहाइम ने सुसाइड को एक सोशल फैक्ट बताया है जो इंसान के अंदर से नहीं, बाहरी सोसाइटी के जितने भी प्रेशर्स या फिर जो एक्सटर्नल फैक्ट्स होते हैं उससे आते हैं। उन्होंने सर 4 तरह का सुसाइड बताया सर, अल्ट्रुस्टिक, फैटलिस्टिक, अनोमिक एंड सर इगोइस्टिक। तो कोई इगोइस्टिक सुसाइड का कोई एग्जांपल दीजिए। सर इगोइस्टिक सोसाइटी में होता है कि रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। फॉर एग्जांपल सर कोई अकेले रह रहा हो बाहर, इंटीग्रेशन कम होता है कि रेगुलेशन कम होता है? सॉरी सर, इंटीग्रेशन। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। एग्री, डिसएग्री? सर 2 तरह की राय मेरी हो सकती है सर इस पे, एक पॉजिटिव भी हो सकती है और एक नहीं, नेगेटिव। राय तो एक ही होगी ना आपकी। सर मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि सर रिलीजन एक दूसरे को जोड़ती भी है सर, इसलिए सर हम लोग बोल सकते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ठीक है सर। बस कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप छपरा को कितना जानती है। छपरा कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताइए वहाँ का मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना है? सर लगभग 108। लगभग? चलिए, इनफैंट मोर्टालिटी रेट कितना है? सॉरी सर, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 918। 918? छपरा का, बिहार का बता रहे हैं, छपरा का बता रहे हैं आप? सर इन छपरा के सर पर्टिकुलर। चलिए, आप मुझे बताइए कि छपरा कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी। सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर 5 होंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, नाम बता सकते हैं आप? सर एकमा, मांझी, छपरा, सोनपुर एंड सर मुझे अभी 4 ही रिकॉल कर पाए। क्या आप बता सकती हैं कि कौन कौन वहाँ से माननीय एमएलए हैं वहाँ से? सर छपरा से एमएलए सर CN गुप्ता हैं। श्री CN गुप्ता? श्री CN गुप्ता। और सर मुझे छपरा का ही अभी मालूम है, उसके अलावा नहीं पता है। चलिए ठीक है, बिहार के बारे में आपकी जानकारी को थोड़ा सा देखते हैं। मुझे बताइए कि बिहार में विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है। यस सर। तो मुझे बताइए कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? विधान परिषद का, बिहार विधान परिषद का कॉम्पोजिशन क्या है? कैसे लोगों का वहाँ पे चुनाव होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्या प्रक्रिया है? सर इनडायरेक्ट होता है चुनाव विधान परिषद का सर। इसके लिए एज का क्राइटेरिया सर 35 ईयर्स है और सर इसमें अभी फिलहाल में सर 75 मेंबर्स प्रेजेंट हैं बिहार विधान परिषद में सर। और कुछ लोग नॉमिनेट भी किए जाते हैं? यस सर। किसके द्वारा? सर गवर्नर के द्वारा। तो क्या गवर्नर किसी को जब नॉमिनेट करते हैं तो ये पावर इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करते हैं या इस पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होती है, उनके सुझाव के आलोक में वो नॉमिनेट करते हैं? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के का एडवाइस लेते हैं सर। ठीक है,